जब इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो कुछ बड़े नाम अक्षरों में चमकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो धूल में दब जाते हैं। फिर भी उनकी कुर्बानी इतिहास को दिशा देती है। एक ऐसा ही नाम है भैया बाल मुकुंद का, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका नाम भले ही आज बहुत प्रसिद्ध ना हो, लेकिन उनकी भूमिका और बलिदान भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भैया बाल मुकुंद का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। उनका बचपन उस समय बीता जब भारत पूरी तरह ब्रिटिश शासन के अधीन था। चारों ओर गरीबी, शोषण और अत्याचार का माहौल था। अंग्रेजी सरकार भारतीयों पर करों का बोझ डालती थी और स्वतंत्रता की हर आवाज़ को दबाने का प्रयास करती थी। बाल मुकुंद बचपन से ही तेज बुद्धि और साहसी स्वभाव के थे। वे अन्याय को देखकर चुप नहीं रहते थे। उनके अंदर देशभक्ति की भावना बहुत गहरी थी। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके मन में यह विचार और मजबूत होता गया कि भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। भैया बाल मुकुंद की शिक्षा के दौरान ही उन्होंने देश की राजनीतिक स्थिति को समझने का अवसर मिला। उस समय कई नए विचार और आंदोलन भारत में फैल रहे थे। कुछ नेता शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी की बात कर रहे थे, जबकि कुछ युवा क्रांतिकारी मानते थे कि अंग्रेज़ों को बलपूर्वक हटाना ही एकमात्र रास्ता है। बाल मुकुंद धीरे धीरे क्रांतिकारी विचारधारा की ओर आकर्षित होने लगे। वे मानते थे कि केवल भाषण और प्रार्थनाओं से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए साहसिक कदम और संगठित संघर्ष आवश्यक है। इसी समय उनका संपर्क उन क्रांतिकारी समूहों से हुआ जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सक्रिय थे। इनमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठन प्रमुख थे, जो बाद में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का आधार बने। भैया बाल मुकुंद ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। वे उन युवाओं में शामिल थे जो जानते थे कि भारत की आज़ादी के लिए बलिदान आवश्यक है। उस समय क्रांतिकारियों का उद्देश्य ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाना था। इसके लिए वे गुप्त योजनाएं बनाते थे, बैठकों का आयोजन करते थे और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ रणनीतियां तैयार करते थे। बाल मुकुंद का नाम विशेष रूप से 1912 के दिल्ली षड्यंत्र, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह वह समय था जब ब्रिटिश सरकार पर हमले की योजना बनाई गई थी, ताकि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को और मजबूती दी जा सके। 1912 का दिल्ली षड्यंत्र ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी योजना थी। इस योजना का उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके उन्हें यह संदेश देना था कि भारत अब गुलामी सहन नहीं करेगा। भैया बाल मुकुंद इस योजना में शामिल थे और उन्होंने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां बहुत सतर्क थीं। धीरे धीरे क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। भैया बाल मुकुंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिनमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचना और हिंसक गतिविधियों में शामिल होना था। उन पर चलाया गया मुकदमा ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का एक कठोर उदाहरण था। उस समय भारतीय क्रांतिकारियों को निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना बहुत कम होती थी। सबूतों को अक्सर ब्रिटिश सरकार के पक्ष में मोड़ दिया जाता था। भैया बाल मुकुंद ने अपने कार्य को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने यह सब देश की आज़ादी के लिए किया है। उनके लिए यह अपराध नहीं बल्कि देशभक्ति थी। मुकदमे के दौरान उनका मनोबल मजबूत था। वे जानते थे कि संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य के लिए है। अंततः ब्रिटिश अदालत ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। वर्ष 1915 में भैया बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई। फांसी के समय भी वे शांत और दृढ़ थे। उनके चेहरे पर कोई भी डर नहीं बल्कि देश के प्रति गर्व की भावना थी। वे जानते थे कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके अंतिम शब्दों और विचारों का सार यही था कि भारत एक दिन स्वतंत्र होगा और अंग्रेजों का शासन समाप्त होगा। भैया बाल मुकुंद का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि वे उतने प्रसिद्ध नहीं हुए जितने कुछ अन्य नेता, लेकिन उनका कार्य क्रांतिकारी आंदोलन की नींव का हिस्सा था। उनका योगदान इस प्रकार समझा जा सकता है: उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशक्त विरोध किया, उन्होंने क्रांतिकारीगर संगठनों में भाग लिया, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और उन्होंने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल बड़े नेताओं की नहीं बल्कि अनगिनत गुमनाम नायकों की मेहनत और बलिदान का परिणाम है। भैया बाल मुकुंद का नाम आज शायद इतिहास की कुछ पुस्तकों में बहुत बड़े रूप में नहीं मिलता, लेकिन उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव में शामिल है। वे उन क्रांतिकारियों में से जिन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म और बलिदान में होती है। जो इतिहास में नहीं लिखे गए वे दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। भैया बाल मुकुंद
भैया बाल मुकुंद ऐसे ही अमर क्रांतिकारी थे जिनका बलिदान आज भी भारत की आज़ादी की कहानी को पूर्ण बनाता है। तो फटाफट से जाइए ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।